हरि ओम। वसुधैव कुटुंबकम, इस मंत्र को मानने वाले हम सभी भारतीय लोग अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। असल में ये समस्या तब पैदा हुई जब भारत में बेरोजगारी और बेईमानी का सूत्रपात हुआ, जब वर्णाश्रम धर्म का दुरुपयोग हुआ, समाज में विकृतियाँ हुईं, द्रोणाचार्य जी सिपाही बन गए, पितामह सिपाही बन गए, संत बन गए, एकलव्य जैसे शिष्यों का अंगूठा काट लिया गया, गुरु से शिष्य ने झूठ बोला, कर्ण। तो ये परिस्थितियां जब उत्पन्न होंगी तो विषमताएं आएंगी और कोई रोक नहीं सकता। हमारी जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी है और उसका कारण ये है कि भारत में पृथ्वी पर सबसे अच्छी जलवायु है। यहाँ पर भोजन की कमी नहीं थी, कभी नहीं थी, आज भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऋषि हुए। ऋषि वो जो समाज के कल्याण की बात सोचें। ये लोग समाज से अलग रह करके और समाज का हित सोचते थे। उन्हीं ऋषियों के हम पुत्र हैं और इसलिए उनके बारे में जानना हमारा धर्म है। समाज को सुंदर और अच्छा बनाना ये कार्य ऋषियों का था। ऋषियों के भरण पोषण का कार्य समाज का था। ये व्यवस्था बनी हुई थी यहाँ पर। ऋषियों ने मनुष्यों की समस्याएं, जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, जो पारिवारिक हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, उनको दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का अध्ययन किया। प्रकृति का आदि भगवान मनुष्य के और प्रकृति के अनेक सॉफ्टवेयर, मंत्र, बीज मंत्र, मुद्राएं और पूजा विधियों, इनकी खोज किया। ये एक दिन में नहीं हुआ, इसका अध्ययन करना पड़ा और बार बार प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध हुए। ये जो इनकी कमाई थी ऋषियों की, ये बहुत मूल्यवान थी, लेकिन जटिल थी। विधियाँ जटिल थी। भगवान की प्राप्ति भी सरल नहीं है। जब दुनिया में जनसंख्या बढ़ने लगी, लोग सुसंस्कृत होने लगे, लोगों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया, तो भारतीय संस्कृति के साथ अन्य संस्कृतियों का भी प्रचार प्रसार हुआ। जब विदेशी आक्रांता यहाँ आए तो यहाँ की जलवायु, यहाँ की संपदा से बड़े प्रभावित हुए और यहाँ रहने लगे। तो इस दौरान उनको यहाँ के ज्ञान के बारे में पता चला। यहाँ तो वो ज्ञान है कि मंदिर में बैठा हुआ संत मंदिर की सुरक्षा करता है। तो वो ज्ञान के भी लालच में पड़ गए और उन्होंने संतों से, पुजारियों से मंत्रों की मांग की। लेकिन मंत्र कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो दे दिए जाए किसी को। उसके लिए योग्यता पहले विकसित करनी पड़ेगी,
उसकी मुद्राएं सीखनी पड़ेंगी, विधियाँ सीखनी पड़ेंगी, मंत्र सिद्ध करने पड़ेंगे, तब तो मंत्र काम आएगा। तो मंत्र तो नहीं मिला उनको। तब उन्होंने यह घोषित किया कि यह जो ज्ञान है ये मूर्खतापूर्ण ज्ञान है, ये सब फ्रॉड है, पाखंड है। जो यहाँ के जो नागरिक जो उन मंत्रों का इनडायरेक्ट लाभ लिया करते थे लेकिन उसके चक्कर में नहीं पड़ते थे, ऐसे नागरिकों की संख्या बहुत अधिक थी। उनकी समझ में भी इन विदेशियों की बात आई और तब संतों और पुजारियों का विरोध शुरू हो गया, ब्राह्मणों का विरोध शुरू हो गया। भाई ब्रह्म जानते हो, उनको भी दिखाओ। नहीं दिखा सकते ब्रह्म, तो तुम्हारा ब्रह्म किस काम का है? तो ब्राह्मणों का विरोध शुरू हो गया। अभी आसान तो था नहीं, पंडित जी सबको दिखा दें। अच्छा, दिखा भी दें तो आप उसका सदुपयोग करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने, संतों ने ज्ञान को बांटा नहीं। और इस समस्या के कारण जब बांटा नहीं, दिया नहीं, उसको छिपा के रखा, तो उनको नष्ट करने का काम शुरू हुआ। तमाम लोगों ने, यहाँ के नागरिकों ने सहयोग किया और दुर्लभ ग्रंथ, दुर्लभ मंत्र, दुर्लभ ऋषि, दुर्लभ पुजारी, दुर्लभ विधियाँ, यंत्र, तंत्र, ये सब लुप्त होने लगे और इनको छिपाने का काम ऋषियों ने किया। ग्रंथों का पुनर्निर्माण हुआ, पुराने ग्रंथों को नष्ट किया गया। जब नहीं मिलेगा, आदमी का स्वभाव है, जो बेकार की वस्तु होती उठा के फेंक देते हैं हम लोग। तो जिस ग्रंथ से हमको लाभ नहीं हो रहा है उसको नष्ट किया गया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, ऋषियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो ये जो अमूल्य संपदा थी वो लुप्त होने लगी। फिर कुछ ऐसे राजा, कुछ ऐसे पूंजीपति जिनकी प्रेरणा से ग्रंथों का, संतों का पुनर्जागरण हुआ, लेकिन जो बीज मंत्र थे, जो गोपनीय रहस्य थे, उनको छिपाया गया। आज जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, इन ग्रंथों में ऐसी ऐसी दुर्लभ ज्ञान की बातें हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। ऐसा नहीं कोई पढ़ ले और पा जाए। तो उसमें ऋषियों ने लिखा कि आप इसको बार बार पढ़िए, सदा सेव्या, सदा सेव्या। क्यों सदा सेव्या? बार बार पढ़ोगे, उसी में रमोगे तो हो सकता है कुछ पा जाओ। तो मंत्रों को छिपाया गया और मंत्रों को आज की जो ज़रूरत है, अब आज की परिस्थिति है कि सॉफ्टवेयर का ज़माना है, पूरी दुनिया कंप्यूटर पर जी रही है, लेकिन ये जो दुर्लभ शास्त्र हैं इनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। और एक बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, एक बात को, कि हम इस ज्ञान को बांट नहीं सकते। कोई बीमार है, मंत्र पढ़ के ठीक कर देना तो गनीमत है, ठीक कर दीजिए उसको, लेकिन मंत्र बांटना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आपका जो ब्रह्मास्त्र है, मान लीजिए उसकी खोज हो गई तो किसी को दे देना, ये उचित नहीं है। तो ऐसे संतों जो वास्तव में अध्ययनशील हैं, जो ज्ञान है अमूल्य ज्ञान, उसको ढूंढ निकालने के लिए, और जो पाखंडी हैं, तो पाखंडी वो बेकार की वस्तु नहीं है। आज जो सड़क पर घूमने वाले भगवा कपड़ा पहन करके साधु जो घूमते हैं, तो हो सकता है कि उनके पास ज्ञान न हो, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वो संतों को छिपाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि अगर ज्ञान का भंडार ही पता चल जाए तो हो सकता है कोई उसे चुरा ले जाए, कोई उसे मार डाले। तो ये पाखंडी उन संतों को छिपाने का काम करते हैं। इनको भी सम्मान देना होगा, और सरकार का यह दायित्व है, क्योंकि हर आदमी सहयोग नहीं कर सकता। सरकार का दायित्व है कि जिस प्रकार स्कॉलरशिप्स बांटी जा रही हैं,
जितने भी संत हैं, पाखंडी हैं, उन सबको स्कॉलरशिप दी जाए और इनको एक सुविधा दी जाए कि ये अपनी बात किसी मंच पे कह सकें। सरकार करेगी तब होगा, क्योंकि जो पूंजीपति हैं, जो बड़े संत हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, महामंडलेश्वर हैं, ये बाकी को सामने नहीं आने देते। तो बाकी भी तो अध्ययनशील हैं, इसलिए सरकार को यह विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और बजाय ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ करने के, भारत की जनता का भी यह धर्म है। आप उस देश में रहते हैं जहाँ पर अमूल्य संपदाएं भरी पड़ी हैं। इन संपदाओं को ढूंढने में, उनका आविष्कार करने में, दुनिया के विकास में आप इन संतों की मदद करें, सहयोग करें। और निश्चित मान के चलिए यह ज्ञान और यहाँ के संत आज भी श्रेष्ठ हैं और भारत आज भी विश्वगुरु है। अब यह छिपा हुआ है, इसको जागृत करने की आवश्यकता है। इस आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हरि ओम।